काटकर शेर को क्यों खिलाया और फिर क्या हुआ। महाभारत ग्रंथ के अनुसार एक बार एक साधु एक सिंह को साथ लेकर कौशल राज्य के राजा मोरध्वज के दरबार में पहुंचा। दरबार में साधु को आए देख राजा स्वयं उनके स्वागत के लिए आ पहुंचे। तभी साधु ने क्रोधित स्वर में कहा, मेरा ये सिंह काफी दिनों से भूखा है, इसे खाने के लिए मांस चाहिए। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप क्रोधित न हो, मैं अभी इसके लिए भेड़ बकरी की व्यवस्था करवाता हूँ। साधु ने कहा, हे मूर्ख राजन, ये कोई साधारण सिंह नहीं है जो भेड़ बकरियों का मांस खाए। इसे खाने में केवल इंसान के दाहिने हिस्से का मांस ही चाहिए। साधु की बात सुनते ही राजा मोरध्वज अपने शरीर के दाहिने हिस्से का मांस देने के लिए तैयार हो गए, परंतु साधु ने कहा, मेरे सिंह को तो तुम्हारे पुत्र के शरीर के दाहिने अंग का मांस चाहिए। अपने पुत्र की बलि की बात सुनते ही राजा और रानी का हृदय व्याकुल हो उठा। महल के प्रांगण में खड़ा राजकुमार सारा दृश्य देख रहा था। वह दौड़कर अपने पिता के पास आया और बोला, पिताश्री, मैं अपने शरीर के दाहिने अंग का मांस इस सिंह को देने के लिए तैयार हूँ। तभी साधु ने एक और शर्त रखते हुए कहा, राजकुमार के आधे अंग को काटने के लिए राजा और रानी दोनों को मिलकर आरी चलानी होगी। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। राजा और रानी ने अपने पुत्र को काटना प्रारंभ किया कि तभी राजकुमार की बाहीं आंख से आंसू निकलने प्रारंभ हो गए। साधु ने क्रोधित होकर कहा, मेरा सिंह रोते हुए मनुष्य का मांस नहीं खाता। राजकुमार ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं रो नहीं रहा, ये तो मेरा बायां अंग इसलिए रो रहा है कि वो कितना अभागा है जो आपके काम नहीं आ सका। इतना सुनते ही साधु के भेष में खड़े व्यक्ति ने भगवान कृष्ण का रूप धारण कर लिया और सिंह के रूप में उनके साथ अर्जुन आया था। भगवान श्री कृष्ण ने राजकुमार को आशीर्वाद दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राजकुमार पहले की भांति स्वस्थ हो गया और कृष्ण ने मोरध्वज व उनकी रानी को आशीर्वाद दिया और अर्जुन का अश्वमेघ घोड़ा राजा से वापस लेकर उनसे विदा लिया।